श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है। हरजस पदराग सोरठ एक प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, बंदा जाग जाग नर जाग रे, बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर गाय बिगूचे मूरठ, उठ भजन सुलाग रे, सोयर गाय बिगूचे मूरख, उठ भजन सुलाग रे, बंदा जाग जाग नर जाग रे, बंदा जाग जाग नर जाग रे। तो सिर गजब काल की आई, सब कुल देखत लूटे, तो सिर गजब काल की आई, सब कुल देखत लूटे, तीन लोक ओ राम बिना रे, काहू जायन छूटे, तीन लोक ओ राम बिना रे, काहू जाय नहीं छूटे, बंदा जाग जाग नर जाग रे, बंदा जाग जाग नर जाग रे, तेरी जोय फजीती वेला, अंत काल के माही, तेरी जोय फजीती वेला, अंत काल के माही, पड़सी मार गणी गुर जाकी, कौन छुड़ावे नाही, पड़सी मार गणी गुर जाकी, कोई छुड़ावे नाही, बंदा जाग जाग नर जाग रे, बंदा जाग जाग नर जाग रे, नरक कुंड दो जख दुख भारी, परल कयो न जावे, नरक कुंड दो जख दुख भारी, परलो कयो न जावे, गर्भवास में ऊंदो टेरे, जीणा दुख बहु पावे, गर्भवास में ऊंदो टेरे, जीणा दुख बहु पावे, बंदा जाग जाग नर जाग रे, बंदा जाग जाग नर जाग रे, चेते क्यों नि अचेत, अंधा क्यों जीत्योड़ो हारे, चेते क्यों नि अचेत, अंधा क्यों जीत्योड़ो हारे, कह सुख राम बाजती तरजू, जम तो ये पटक पिछाड़े, कह सुख राम बाजती तरजू, जम तो ये पटक पिछाड़े, बंदा जाग 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 नर जाग रे, बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर गाय बिगूचे मूरख, उठ भजन सुलाग रे, सोयर गाय बिगूचे मूरख, उठ भजन सुलाग रे, बंदा जाग जाग नर जाग रे। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, सब नर से, जिसने भी नर्तन प्राप्त किया है उन सब से फरमा रहे हैं, और बंदा से फरमा रहे, मतलब मन से फरमा रहे हैं। अपने अपने मन को क्या करना, अपने को जगाना है। मन सोया हुआ है, आत्मा सोई हुई है, और शरीर जगा हुआ है। शरीर तो सबका जगा हुआ है। कितनी बजे जग गए? 4 बजे जग गए, 4 बजे से जग गए। वो सदगुरुदेव क्या फरमा रहे, जाग जाग जाग। उनको क्या बोलोगे, हम तो सुबह से ही जग गए, सुबह से ही जग गए, हम तो बहुत घंटे हो गए। कितने घंटे? 4 घंटे हो गए जगे हुए। फिर भी सदगुरुदेव फरमा रहे, बंदा जाग जाग नर जाग रहे, क्योंकि शरीर से तो जग गए, सोए हुए हैं। और जब तक आत्मा सोकर उठेगी नहीं, जगेगी नहीं, और मन को भी जगाएगी नहीं, तब तक तो परमात्मा पद की प्राप्ति में अग्रसर हो ही नहीं पाएगी। शरीर से तो सब रोज जग जाते हैं, रोज सो जाते हैं, परंतु
किसी के 40 साल निकल गए, किसी के 60 साल निकल गए, सब सोए ही हुए हैं। किसमें? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई। और नींद भी कैसी आ रही है? हाँ, बहुत गहरी नींद आ रही है कि किसी को आवाज लगा, उठे नहीं। राम को मम्मी कितनी आवाज लगाती है, फिर जाके उठता है, उठ जाता है। अच्छा, कृष्णा नहीं उठता है। हाँ, तो एक बार में उठ जाता है तो ठीक है, और बाकी तो धाप कर सो रहा, गाकर सो रहा, गहरी निद्रा में सो रहे हैं, तो कितनी आवाज है तो पता ही नहीं लगता। इसलिए सदगुरुदेव क्या, बंदा जाग जाग नर जाग रहे, बार बार कह रहे हैं जाग जाग जाग, क्योंकि गहरी नींद में सोने वाले को कुछ भान रहता नहीं है। वो एक बार की आवाज में तो उठता ही नहीं है। इसलिए बंदा जाग जाग नर जाग रे, सब सो रहे, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सतगुरु वाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरे भाई। शरीर से तो जाग रहे हैं, परंतु आत्मा सो रही है, मन सो रहा है। परमात्मा पद की प्राप्ति का होश आभासी नहीं है। शरीर संसार के कामों का तो पूरा जोश है और पूरा होश है। कोई मुझे ठग नहीं लेवे। रुपए की कितनी अठनी लाते थे हमारे अजमेरा साहब? 3 अठनी लाते हैं रुपए की। इतना होशियारी है, इतना जगे हुए, मतलब इतना साउचेत, इतना चेतन है। किसमें? संसार में। परंतु परमात्मा पद की प्राप्ति के अंदर तो सोए हुए हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि जब तक सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, जब तक सदगुरु आकर नहीं जगाते, अपन को नर्तन भी मिल गया, परंतु इसी प्रकार से सोते सोते अपने प्राणों को गंवाकर चले जाते हैं, और फिर नर्तन मिलता नहीं है। बार बार नर्दे ही नहीं रे, कर लो अपनों का जन सुखिया इन जीवरी। हमारा सतगुरु जी ने लाज वो दया का भावना, उनका जगाने में कोई स्वार्थ नहीं है। उनको आपसे, उनको अपने से कुछ काम करवाना नहीं कि उठाकर कुछ काम करवाएंगे, कुछ काम करवाना नहीं है। वो तो केवल परमार्थ के काज उचारो, बोला गेल बताऊं, तू ही करे भुगसी, तू ही ताते समझ रही है। वो तो अपने हित के लिए अपने को जगा रहे, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। वो तो कल्याण के लिए, सब जीवों के कल्याण के लिए, जो सारे जीव माया मोह भरम की रजनी में सोए हुए हैं, अगाकर सोए हुए हैं, धाप कर सोए हुए, गहरी निंद्रा में सोए हुए, उनको जगा रहे हैं कि जागेंगे तो अपना कार्य कर लेंगे, और नहीं तो सोते ही अपने प्राणों को गंवाकर चले जाएंगे। उनमें उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मम्मी जगाती है कि 8 बजे एग्जाम देने जाना, आज 4 बजे जल्दी उठ जा। उठ जाएगा बच्चा तो पढ़ाई किसकी होगी? बच्चे की होगी। भला किसका होगा? बच्चे का होगा। मम्मी का तो न तो कुछ बिगड़ने वाला, न आना है न कुछ जाना। इसी प्रकार से सदगुरुदेव के तो न कुछ आना है न कुछ जाना है। वो तो दया की भावना है कि सब जीवों का कल्याण हो, इसलिए अपने को जगा रहे हैं कि नीड तो ये नर्तन मिला है। 84 वंश तो नरदेही भक्ति काज पछताओ, हल होशियार करो नरसिवरण यो अवसर आयो। जब 84 में थे तब तो इच्छा करते थे कि हमको नर्तन मिले, हमें ऐसे केवल की भक्ति मिले, जिससे हम परमात्मा पद की प्राप्ति करके शाश्वत आनंद में अवस्थित हो सके। परंतु आज अपने को ऐसा नर्तन मिल गया, और नर्तन भी कहाँ मिल गया? कलयुग में मिल गया और भरत खंड में मिल गया। तो भी अपन अपने प्राणों को ऐसे ही सोते सोते ही खोकर चले जा रहे हैं। हर एक दिन जिंदगी का निकलता जा रहा है। 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक रेण दिवस में एक तो दिवालो झांसी जन्म अलेखे। कितना ही अपना दिन रोज का निकला जा रहा है, रोज का निकला जा रहा है। 20 की बारी गिणिया श्वास घटे दिन का, 20 की बारी 77 करोड़ 76 लाख 77 करोड़ा तो ही भजन बिना है भिखारी। 77 करोड़ 76 लाख 66 रुपये पूंजी अपन लेकर आए हैं, और वो ऐसे ही खुटती चली जा रही, खुटती चली जा रही, खुटती चली जा रही है। और सदगुरुदेव फरमा रहे हैं अब भी जाग जाओगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि जागे तभी सवेरा। और अब आज नहीं जागे तो फिर कुछ काम बढ़ने वाला नहीं। इससे दास संग्राम कह गए भड़कले गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रहा दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रहा कद पहुंचोला ठेठ, अद बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किन्नरा पेट, पड़ोला किन्नरा पेट पड़ेरा भारी फोड़ा। दास संग्राम कह गए भड़कले गालो घोड़ा। यदि जागना है तो बस अब जल्दी जाग जाओ, बहुत लेट पहले ही हो चुके हैं। विषया खाए दापसी नाही सुन तू ये एनाना, ताते बेग उपाय करीजे दूरा देश पयाना। जाके संसार का काम कर रहे थे, परंतु उसे धापना कभी भी
नहीं आया और आगे भी आने वाला नहीं है। कल जिम के आए थे तो आज जिमने की जरूरत नहीं घर पे। हाँ, जिमना पड़ेगा तो विषया खाए धाप सी ना ये सुन तू ये नाना चाची जी को मजा आ गया आज पहले दिन। तो ये तो भूख तो संसार की कभी मिटने वाली ही नहीं है। और अपने को ये काम कभी भी मतलब पूरा होने वाला नहीं। अपन सोचते संसार का काम पूरा करके फिर मैं आत्मा के कल्याण का काम करूंगा, तो संसार का काम तो कभी भी पूरा होने वाला नहीं, क्योंकि मन कभी तृप्त होता ही नहीं है। तो कहने की बातें हैं, बस मेरा ये काम हो जाए वो काम हो जाए, सब कहने की बातें, फालतू की बातें, सब बहानेबाजी हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो भी कहता है बस मेरे ये काम हो जाए फिर मैं चालू करूंगा, इसका मतलब तो उसको कोई इच्छा ही नहीं है, उसकी कोई प्राथमिकता नहीं। क्योंकि कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा, भव सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। हर कोई प्यासा है, क्योंकि मन कभी तृप्त होता ही नहीं है। इसलिए झूठी चतुराई में तुमने जाग तो रहे हैं और संसार की चतुराई में जाग रहे। झूठी चतुराई में तुमने कितने पापड़ बेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। किसके लिए जगा रहे सदगुरुदेव? अपने को जागना और अपने को ही नाम का सिमरन करना, उनके कोई और कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु आवाज करिए कैसी राम कहो मेरे भाई। जो सदगुरु की आवाज को सुनकर, सदगुरु के ज्ञान को श्रवण करके आत्मा चेतन हो जाती है, तो फिर वो रोती है कि अरे मुझे पहले क्यों नहीं उठाया, मेरा कोर्स तो अभी बाकी है, तुमने पहले क्यों नहीं उठाया। तो सूता जन्म अमोलक बीते, जाग्या जब पिछताओ, जीवड़ो पड़ियो जंजाला माही, सपने जन्म ठगाओ। सूता हुए जन्म पूरा अमोलक, हीरे के समान जो अमोलक था, उसको कोड़ियों के आटे, कांच के आटे अपन ने गंवा दिया। किसमें गंवा दिया? घर की घांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माही। बस घर का काम करने में और दुकान का काम करने में, शरीर संसार का काम करने में, सबका थोक बढ़ने में। अच्छा चाची, किसका थोक नहीं भरोगे नाराज हो जाते हैं। सबका ध्यान रखते हैं हमारे चाची, सबका ध्यान रखना पड़ता है, बड़ों का छोटों का। आज बड़ों का तो ध्यान रखे, छोटों के मुंह फुलाकर आजकल तो ध्यान नहीं रखो तो हाँ मुंह सुझाकर चले जाते हैं बड़ों। अब किस किस का थोक रखेंगे? तो संभव है सबको खुश रखना जीवित मेंढकों को तराजू में तोलने के समान है। एक को रखोगे दूसरा रपट के नीचे, दूसरा को उठा के डालोगे तराजू में, तीसरा जाएगा। सबको तो अपन खुश रख सकते, कोई खुश रहने वाले भी नहीं है। क्योंकि मन क्या है? वो कभी भी भरने वाला नहीं है। उसके अंदर क्या पेंदा लगा हुआ नहीं, मन में क्या लगा हुआ नहीं है? बेस लगा हुआ नहीं है। तो ऊपर से जितना डालो नीचे निकलता जाता है, तो वो कभी भरता ही नहीं है। और उसको भरने की अपन कोशिश दिनों रात करते रहते हैं। किसमें वसीभूत होकर? अज्ञान के वसीभूत होकर, माया मोह भरम की रात्रि में अपन को उसको सूझ ही नहीं रहा है। बस जो मन कह रहा है डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, वो मन कभी भरता ही नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे आज तो तुम जाग जाओ, क्योंकि सूता जन्म अमोलक बीते, जागिया जब पिस्ताओ, जीवड़ो पड़ियो जंजाला माई, सपने जन्म ठगाओ। सपने के अंदर पूरा अपन जन्म अपने का गंवा रहे हैं और ठगा रहे हैं। किसमें ठगा रहे हैं? हाँ, माते पिता सुत नार सने। आजकल मुन्ना साहब नहीं आते, मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो। इन्हीं में सोया हुआ है, मतलब इनको सुख देना और इनसे सुख लेना, इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगाय रे रोयो। पहले तो समझते ही नहीं, अब पूरा ठग गए, उसके बाद में रो रहे हैं। अब पछतावत हो क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत, संसार भी पूंजी तो काल चिड़िया, सब फल खाया खाली खेत रह जाएगा, पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। तो समय रहते हुए जाग जाओ, सदगुरुदेव तो फरमा रहे हैं अभी भी मौका है। बालक तरुण बुढ़ापो बीतो, अजो राम नहीं गावे,
84 फिर नर्तन पायो चाम सोनी जावे। ये सुनहरा अवसर, ये गोल्डन चांस जा रहा है, ये वापस से मिलने वाला नहीं है। आज जाग गए तो काम बन जाएगा, इसलिए बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगूचे मूरख उठ भजन सुलाग रे। आत्मा चेतन हो गई, उद्देश्य का भान हो गया कि मुझे परमात्मा पद की प्राप्ति इसी देह से करनी है। तो करनी है तो किस में लग जाओ, भजन में लग जाओ, सुमरन में लग जाओ। इसके अलावा जो भी काम करोगे, भले ही आप जग रहे हो, आप किसके समान हो, सो रहे हो, अपना कार्य कुछ भी नहीं हो रहा है। भजन के अलावा जितना भी काम कर रहे हैं अपन संसार का, वो सब पर का काम कर रहे हैं। सब कौन सी मजदूरी कर रहे हैं, हाँ गधा मजदूरी कर रहे हैं। आप समझदार है या नादान है? वो समझदार होता है तो गधा मजदूरी करता नहीं है। तो सदगुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे, खूब गधा मजदूरी कर ली, सबके खूब भर लिए, दूसरों का काम खूब कर लिया। अब अपने को प्राथमिकता के आधार पर अपना काम करना है। तो कितना ही किसी के लिए कर दो, बच्चे बड़े होकर क्या बोलते हैं, आपने हमारे लिए किया ही क्या? देखो उसके पापा ने तो ये चीज उसको दिलाई, हाँ उसके पापा ने तो ये दिलाई, मेरे को क्या दिलाया, ऐसे बोलते हैं। मम्मी ने तो उसके ये दिलाई, मेरे को क्या दिलाया। तो इतना सब करने के बाद में भी शिकायत तो कभी भी पूरी होती ही नहीं है। इसलिए अपना काम प्राथमिकता के आधार पर कब होगा, जब ये आत्मा सदगुरु के ज्ञान को श्रवण करके जाग जाएगी। तो अपना जितना सहज सहज में कर्तव्य कर्म निभाना, संसार के प्रति, परिवार के प्रति, उतना निभा लेगी। और बाकी अपना कल्याण के लिए उसको समय फिर मिल जाएगा। बाकी तो किसी को समय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सबके पास में इतना काम है, इतना काम है, क्योंकि सबको चाहिए, इतना दाम है, इतना दाम है, इसलिए नहीं याद आता इतना राम, इतना राम, राम याद आता ही नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि राम जी याद नहीं आ रहे हैं तो तू अपनी श्वास रूपी पूंजी को व्यर्थ में गंवा रहा है, अपने समय को भी व्यर्थ में गंवा रहा है, और इस मनक जमारे को भी व्यर्थ में गंवा रहा है। किसमें गंवा रहा है, सोयर काय बिगूचे मूरख उठ भजन सुलाग रे। इसलिए बहुत हो गया, बोस हो गया, बोस हो गया। अब तो आज तो तू क्या कर, मेरी आवाज को सुनकर जग जा। और एक बार जग गया तो यू जग नींद शिष्य जब उठिया, सुन सतगुरु की बाणी, माया मोह भरम की रजनी जाग्या सकल बिलाणी। फिर ये एक बार सदगुरु के ज्ञान को श्रवण कर लिया, धारण कर लिया, तो फिर ये आत्मा वापस से माया मोह भरम की रजनी में सोएगी नहीं। फिर जाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएगी कि मुझे इसी देह से परम पद की प्राप्ति करनी है। संसार के तो मैंने खूब पछतावे कर लिए बंधु, अब किसका पछतावा करना है, परम पद की प्राप्ति का पछतावा करना है। नर्तन में रह पछताई कर रया राम लीलाए, से हंसा सुखराम का अमर लोक को जाए। क्योंकि पछताना भी इसी देह में है, नर्तन में। और देह में तो आत्मा पछताती थी, परंतु भक्ति संभव नहीं थी। तो पछताना है तो अब पछताओ, जहाँ स्कोप है किसका, भक्ति करने का, जहाँ स्कोप है परमात्मा को प्राप्त करने का, तो जाकर काम बनेगा। बाकी कोई स्कोप ही नहीं है तो पछता कर भी क्या फायदा होगा, क्या हासिल होगा। तो नर्तन में पछताई कर रया राम लिवलाए, से हंसा सुखराम के अमर लोक को जाए। जो संसार के लिए पछताता है, संसार का टारगेट डिसाइड करता है, उसके लिए दौड़ लगाता है, वो संसार को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से जो नर्तन प्राप्त करके आत्मा परमात्मा पद के लिए पछताती है, परमात्मा पद की ओर अग्रसर होती है, तो परमात्मा पद को प्राप्त कर लेती है। जा चाहा वहां रहा, जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त हो जाती है। क्योंकि मनुष्य काया क्या, स्वतंत्र काया है, ये जंक्शन है, इसमें जैसा चाहो वहां का टिकट कटा सकते हो। शुभ कर्म कर स्वर्ग जावे, स्वर्ग का टिकट भी यही मिलेगा, और अशुभ किया 84 का टिकट भी यही मिलेगा। और कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी, और केवल पद आनंद का टिकट भी यही मिलेगा। परंतु यहाँ टिकट कौन दे रहे हैं, सदगुरु दे रहे हैं। वो क्या फरमा रहे हैं, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो, ये कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुख राम सा देवाल है कोई लेवन हार। केवल पद आनंद का टिकट दे रहे हैं, हाथ में थमा रहे,
ले लो, ये पास ले लो, बैठ जाओ निज नाम की फ्लाइट में, परंतु हाँ कि हमें तो शरीर संसार के सुख मिल रहे हैं, तो वो वाले टिकट दे दो हमको, तो बस वहां तो लाइन लग जाएगी। और यहाँ सतगुरुदेव आगे आकर दे रहे हैं, आगे हाथ करके दे रहे हैं, सुख राम सा देवाल है, परंतु अपने को झेलने में तकलीफ हो रही है। सुख राम सा देवाल है कोई लेवनहार, क्योंकि केवल ज्ञान में कोई बहिरंग परिचय है ही नहीं, चेन चमत्कार कर तो सिद्ध ही है ही नहीं। जहाँ चेन चमत्कार कर तो सिद्ध ही दिखाओ तो वहां लाइन लग जाएगी, हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, धक्का मुक्की हो जाएगी और करोड़ों की भीड़ हो जाएगी। फिर पुलिस को बुलाना पड़ेगा, गेट बंद करने पड़ेंगे। अभी भी देखो 20-20 किलोमीटर तक भी अपने को डुबकी लगाने के लिए पैदल चलना पड़ रहा, सबके मना करने के बाद में भी लोग मान ही नहीं रहे, जा रहे हैं, इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है। और सदगुरुदेव तो अपने को ऐसा श्वास और उश्वास का भेद दे रहा है जिसमें ये आत्मा नितपत ना सकती है। त्रिवेणी नायके किया गिगन परवेश, जहाँ जाइए जल जूल के निर्मल हो निराट। त्रिवेणी में रोज स्नान करो ना, सदगुरुदेव तो कह रहे घर में बैठे भाई आप तो गंगा जी नालो, जमुना जी नालो, सरस्वती जी नालो, सब नालो। त्रिवेणी के स्नान तो आपके घट के भीतर ही इड़ा पिंगला सुखमना के माध्यम से आप चाहो तो कर सकते हो, परंतु ये सुख राम असा क्योंकि सहज में मिल जाता है, उसकी कीमत मालूम नहीं पड़ती है। सुख राम असा देवाल है कोई लेवनहार, अमर लोक ले जावसु जा मैं फेर नसार। तो जिन्होंने इस ऐसे जाकर सदगुरु से ये निज नाम का टिकट ले लिया, वो तो निश्चित रूप से अमर लोक की प्राप्ति कर लेगा, उसमें कोई फेरसार वाली बात नहीं है। परंतु जागना तो पड़ेगा, जागकर सदगुरु विधि से सुमरन करेंगे तो अपना कार्य जपन कर लेंगे। वो संसार में लगे रहेंगे तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और आज की नहीं कितना ही समय हो गया रोज मार रहे हैं। इतनी चोट खा ली, फिर आज के दिन फिर वापस मारने के लिए अभी अपन तैयार है, और फिर भी नहीं समझते हैं। तो सदगुरुदेव आगे और समझा रहे हैं, तो सिर गजब काल की आई सब कुल देखत लूटे, तीन लोक ओ राम बिना रे काहू जाय नहीं छूटे। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि आज तो तुझे जिस प्रकार, सोनी जी आज कौन से कलर की साड़ी पहन ली? हाँ अच्छा ग्रीन पहनी क्या? तो जिस प्रकार से सावन के गधे को सब जगह हरा ही हरा नजर आता है, इसी प्रकार से आज तो अपने पास में श्वासारूपी पूंजी है, आज तो आयु अवधि है, परंतु काल तो एक दिन आने ही वाला है, निश्चित है। कोई कुछ काम करे नहीं करे, कोई जन्म जिसका हुआ उसका मरण जरूर होगा, परण होवे नहीं होवे, पढ़ाई करे नहीं करे, धंधा करे नहीं करे, पर उसका मरण तो वो निश्चित ही निश्चित है। और मरण भी कैसे निश्चित है? तो सिर गजब काल की आई, काल ऐसा गजब है कि तेरे सिर पे रात और दिन मंडरा रहा है, 24 घंटे मंडरा रहा है, इतना भारी है कि मृत्यु लोक में यो दुख भारी मरता बार न लागे रे। इसका तो तू विचार कर, सदगुरुदेव फरमा रहे आज तो तुझे कुछ नहीं सूझे मगन मतवाला हो ही रे, जा दिन उपराड़े लाई पड़े रही ता दिन खबरा पावे लो। उस दिन क्या होगा? तू कैसे निश्चिंत हो सकता है? क्योंकि तेरे सिर के ऊपर कौन मंडरा रहा है? काल मंडरा रहा है, तो निश्चिंत कैसे हो सकता है? इतना मदमस्त तू संसार में कैसे हो सकता है? इतना निश्चिंत 100 साल का पट्टा तेरे जेब में नहीं है, कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुखमाए, होठ से होठ समेट सके नहीं जीव कूच कर जाए। तो निश्चिंत किसके भरोसे हो रहा है? तेरे धन के भरोसे हो रहा है कि मेरे कोई भी बीमारी आएगी तो मैं हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवा लूंगा। उसके उस गलतफहमी में भी मत रहना। यदि इलाज इस प्रकार से संभव होता तो बड़े बड़े धनवान सब आज यहाँ पर सदे होते, सबको दे छोड़कर जाना पड़ा, और आज भी रोज सब जा ही रहे हैं। इसलिए धन से देह रहने वाली नहीं है। धन से तो क्या हो गया? अभिमान हो जाता है, परंतु काल के सामने तो ये अभिमान भी चलने वाला नहीं है। जो जीवन में झुकवो न जानियो, वो जम रे आगे झुक जावे, वो जम रे आगे झुक जावे। एक कदम तो उठे गयो, एक कदम तो उठे गयो,
ना जाने दूजो उठ पावे है, माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे है, काको गर्व कर तू मनवा, कहाँ पर तू इतरावे है। इतना से फर्क है, एक कदम उठ गया वो दूसरा कदम उठ पाएगा या नहीं। कल देखा ना, कल परसों व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत चल रहा है, कौन सा चल रहा है, डांस करने वाली हो, कितने साल की, केवल 23-25 साल की आ रहा है उसके अंदर, इंदौर में रहने वाली है और विदिशा में उसके मामा के घर पर शादी में गई थी और महिला संगीत में शाम को डांस कर रही है, डांस करते करते स्टेज पर टीका आ गया और खुशी एकदम मातम में बदल गई। इतना सही जिंदगानी है, इतनी सी अपनी औकात है, इतनी सी हैसियत है। एक कदम डांस के लिए उठ रहे थे और एक कदम तो उठे गयो दूजो, किसने सोचा था, दूजो कुण जान, इतने की भीड़ थी वहां तो किसको पता था कि ऐसा होगा, दूजो कुण जाने उठ पावे है, माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे है, तो सिर गजब काले की आई, सब कुल देखत लूट, सब देखते रह गए ना वहां भी, तो कितने जने थे, हजारों जने थे, वो सब देखते रहे, कोई कुछ। इसी प्रकार से अपने को भी अपने हरा भरा परिवार है, कुल है, स्नेही स्वजन है, हाँ, सगे संबंधी है, यार दोस्त है, सहेलियां भी है, अच्छी खास सहेलियां भी है, परंतु वो भी बचा सकती नहीं है। सब देखते ही, अंतिमा जी को मजा आ गया, सब देखते ही देखते रह जाएंगे, घर का पर का उबा देखे नहीं किसी को सारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु काल कंठ जब आए गए सो रैसो सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे, जम का दूत पकड़ ले जासी, वाको मुंडो कारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु, मैं मेरी में मत कोई भूलो, या नहीं कोई हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे, सदगुरु जिरो ज्ञान हृदय तर राखो, रसना राम उचारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे, राम चरण भज राम संगाती, निर्धारा आधारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि काल ऐसा जोरावर कि सब देखते रह जाएंगे, किसी का बस किसी का जोड़ चलने वाला नहीं, सबकी आंखों के सामने तू चला जाएगा, कोई भी तुझे रोक नहीं पाएंगे, न तेरा धन काम आएगा, न तेरा बल काम आएगा, न तेरी विद्या काम आएगी, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। बहुत कुटुंबी जाय अकेलो, एको संग न चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले, अपना बरका भया सरीसा, माया सब धर डाटी, मूषा जकिया चला इन साथे, आ खाए और ही खाटी, सब है जो परे है, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं, सब स्वार्थवश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब तक आप स्वार्थ पूरा कर रहे हो, अपना 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 वो सब कह रहे हैं, जिस दिन आप स्वार्थ पूरा करना उनका बंद कर दोगे, वो आपसे दूर हो जाएंगे, उसमें देर लगने वाली नहीं है, क्योंकि संसार तो व्यापारिक वृत्ति रखता है, जो स्वार्थ का पूरा करता है, जगती वणिक वृत्ति ये रखती, जिसे चाहती उसको चखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती, मुझे यही खलता है, दोनों और प्रेम पलता है। संसार वाले प्रेम नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो तो स्वार्थ सिद्धि का उपाय करते हैं। परमात्मा का तो प्रेम, आत्मा का प्रेम तो केवल परमात्मा से ही हो सकता है, अन्य से तो क्या है, केवल वो मोह है, भ्रम है कि मैं प्रेम करता हूं, मुझे वो प्रेम करते हैं, परंतु सब स्वार्थवश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नारी किस भ्रम में है तू, प्रेम नहीं यह तो है मोह, आत्मा का विश्वास नहीं है तेरे है मन का विद्रोह, आत्मवंचना करती है तू किस प्रतीति के धोखे से, झांक न जंजा के जोके में झुककर खुले जरोखे से, तो सिर गजब काल की आई, सब कुल देखत लूटे, बस देखते देखते ही और तुझे लूट कर काल ले जाएगा, और पीछे क्या रह जाएगा, रोना धोना रह जाएगा बस।
पीव पीव कर नार पुकारे, पूत पूत कर माई, कुरले कुटुंब कबीलो सारो, इन जौरे जंग मचाए। वो जौरा जंग मचाता है तो जीव जाना चाहता नहीं, पर कैसे ले जाता है? सिर में गुरज गड़ा में फांसी, जालम है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिमरियो, यो सब लोक बिराणो। सिर में गुरज की मार दिलाता हुआ, गला में फांसी रस्सी, जिस प्रकार से जानवर पशुओं को ले जाते हैं उस प्रकार से जबरदस्ती ले जाता है। सिर में गुरज, गला में फांसी, जालम है जमराणो। इतना जालम जोरावर तेरे 24 घंटे तेरे साथ में, और कोई साथ में हो नहीं हो। अपन सो जाते हैं तो भी वो बिल्कुल साथ में, वो नहीं सोता है, वो 24 घंटे सिर पर मंडराता रहता है। तो सदगुरुदेव कह रहा फिर भी तो नहीं जाग रहा है, वो तो गहरी नींद में कैसे सो सकता है? जब तेरे सिर के ऊपर काल मंडरा रहा है तो इतना निश्चिंत होकर तू घोड़े बेचकर कैसे सो सकता है? 40 साल सो लिया, 50 साल सो लिया, अब भी और सोना तेरा बाकी, अब भी तेरा सोना बाकी रह गया है, तो इतना निश्चिंत कैसे हो सकता है? क्योंकि उसको तो कोई समय लगने वाला नहीं, वो तो सिर पर ही मंडरा रहा है। न तो काल को समय लगने वाला है, और काल आने के बाद में, काल ले जाने के बाद में काल लूट लेगा, उसके बाद में इस देह को करने के लिए, क्रियाकलाप करने के लिए भी समय लगने वाला। जैसे ही काल ने झपट्टा मार लिया, उसी समय पर घर वाले सबको क्या कर देंगे? फोन कर देंगे, सब रिश्तेदार को सूचना दे देंगी, और आजकल तो व्हाट्सएप पे ग्रुप में सब इन्फॉर्मेशन फटाफट सबके पास में पहुंच जाएंगी। तो लोगों को इकट्ठे होने में फिर समय लगने वाला पहली बात तो काल को आने में समय लगने वाला नहीं, उसके बाद में परिवार वालों को इकट्ठा होने में समय लगने वाला नहीं है। हाँ उठो, ये बात। तो इसलिए दूसरे अपने को उठावे उससे पहले अपन खुद उठ जावे, खुद जग जावे इस माया मोह भरम की रजनी से। सदगुरु इसलिए तो कह रहे उठो उठो उठो, जागो जागो जागो। तो लोगों को इकट्ठे होने में समय लगने वाला नहीं है। फिर उसको कहाँ ले जाया जाएगा? शमशान घाट पे, मोक्ष धाम में। तो मोक्ष धाम भी बना हुआ, उसको नया बनाने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ तो बिल्कुल पास के अंदर ही वॉकिंग डिस्टेंस है, ज्यादा वहां पहुंचने में भी समय नहीं लगेगा। और वहां फिर लकड़ियों में जलाया जाएगा। तो लकड़ियां नहीं, पेड़ उगाने कोई बाकी नहीं है, पेड़ उग गए हैं, वो लकड़ियां भी कट गई है, और सूखी सुखाई लकड़ियां एकदम अपने लिए तैयार ही है। और फिर उसको अग्नि देने के लिए कोई पुत्र चाहिएगा, तो पुत्र नया कोई जन्ना बाकी है क्या? वो भी तैयार ही है। बस अब तो बस इसकी देरी है। तो सिर गजब काल की आई, ऊपर से स्विच बंद हुआ और राम नाम बस। तो इतना निश्चिंत कैसे हो सकता है? इतना निश्चिंत होकर कैसे सो सकता है कि नहीं अभी तो मुझे संसार का काम करना है, और परमात्मा पद की प्राप्ति काम में थोड़े सालों के बात करूंगा, रिटायरमेंट के बाद करूंगा। रिटायरमेंट का कोई भरोसा है क्या? तो सिर गजब काल की आई, सब कुल देखत लूटे, तीन लोक ओ राम बिना रे, काहू जाय नहीं छूटे। तीन लोकों में कहीं भी चले जाओ, चाहे मृत्यु लोक में हो, चाहे स्वर्ग लोक में हो, चाहे पाताल लोक में हो, एक राम जी की भक्ति के बिना काल कहीं भी छोड़ने वाला नहीं। क्योंकि तीनों लोकों पर किसका अधिकार है? काल का ही अधिकार है, जमराज का अधिकार है। तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा। वहां जितने भी प्राणी निवास कर रहे हैं तीन लोकों में, चाहे ऊपर के लोकों में, चाहे निचले के लोकों में, चाहे मध्य के लोकों में, सब काल का ही ग्रास है, काल की ही डाड़ों में खेल रहे हैं। तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव ग्रासा। वो जब भी बार बार काल इस शरीर को ले जाता है, आत्मा को निकाल कर ले जाता है, और वापस से नई देह आत्मा को धारण करनी पड़ती है। तो जन्म का भी भारी दुख और मरण का भी भारी दुख। इतना भारी दुख सहने की श्रद्धा है क्या? है तो सोते रहो, नहीं है तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। क्योंकि चालन की श्रद्धा गणी और फिर गोता खा। कितने ही तो गोते खा लिए, कहाँ कहाँ भटके हो अब तक, और कहाँ भटकोगे, बहते बहते कहाँ आ गए, अब और कहाँ अटकोगे।
अब कितने की इच्छा रह गई। आज का ही तो जन्म नहीं हुआ, नदी में रेत के कणों की गिनती भले ही संभव हो, परंतु इस आत्मा ने कितने जन्म धारण कर लिए परमात्मा से बिछड़कर, उसकी गिनती संभव नहीं है। कितने नाटक के लिए, कितने वेश पहन लिए, कितनी बार बहरूपिया बन गई, उसकी गिनती संभव नहीं है। तो अब तो लो विश्राम, आज तक कितने नाटक खेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवाधारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संताने, धन्य हो राम सभा में राम राम।